हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है जी? मौज मस्ती चकदे फट्टे हो रहे हैं कि नहीं? है ना, मौज मस्ती होती रहनी चाहिए। पढ़ाई में मजा तभी आता है कि नहीं। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 8 चैप्टर 6 साइंस, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। पूरी कोशिश करेंगे जी मौज मस्ती के साथ। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं भी देखी है तब भी चैप्टर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट हाईली सजेस्टेड है कि यार जाके देख लो। 20 मिनट की है, उसको 2 टाइम्स पे देखोगे तो 8-10 मिनट में खत्म हो जाएगी एंड चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो तुम एग्जाम में सच में फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू। चलो जी, आज की वीडियो भी मौज मस्ती के साथ शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ वो सारी कंडीशन बता दो अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। भैया कंबशन क्या होता है? आग लगना। क्या होता है? आग लगना, कंबशन। ठीक है, तो कंबशन के लिए क्या क्या चाहिए? पहली तो एक कंबस्टेबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो जल सके। उसके बाद ऑक्सीजन होनी ही चाहिए जो कि कंबशन की सपोर्टर है। और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी चीज को कंबस्ट करने के लिए, जलाने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसपे वो आग लगनी शुरू कर देता है, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो वो होना चाहिए तो सब्सटेंस जल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। बर्निंग ऑफ फ्यूड, हे भगवान, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश पॉल्यूशन। भैया अगर लकड़ी जलाओगे, कोयला जलाओगे तो क्या होगा? हवा में पॉल्यूशन होगा। कितना सिंपल था ना। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज डैश। ऐसा कौन सा है लिक्विड? लिक्विड नाम से आ जाए तो लिख देना लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी। आ गए पूरे नंबर। चलो, अरे आगे क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट्स स्टार्टिंग बर्निंग। अभी समझाया था, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना होता है। अगला, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। अगर ऑयल में आग लग गई, सोचो ऑयल में आग लग गई, तो पानी डालोगे तो वो बुझ जाएगी, है ना? सेंसलेस बात है, नॉनसेंस। नहीं बुझेगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाले आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने पड़ेंगे। चैप्टर पढ़ा होगा जिसने वो समझ पा रहा होगा, पक्की बात है, क्योंकि मैंने वहां पे अच्छे से बताई थी ये चीज। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ओहो जूम ज़्यादा हो गया बच्चों, थोड़ा कम करा जाए। नाइस। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आर सिटी। भाई एक्सप्लेन करो कि सीएनजी ने, जो गाड़ियों में सीएनजी यूज होने लगा पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल की जगह वहां से पोल्यूशन कैसे कम हुआ? आंसर क्या है? द भाई लोग हॉर्न बजा के चले जाते हैं यार, कोई तरीका है? द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज एज इट इज अ क्वालिटी फ्यूल एंड हैज सम बेनिफिट्स। ये बेस्ट तरीका होता है आंसर लिखने का। पहले एक लाइन में लिख दो इंट्रोडक्शन, फिर पॉइंट लिखते रहो। इट गिव्स आउट लेस कार्बन डाइऑक्साइड। पहली बात, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेस बाहर निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ना, वो भी कम निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी वो गैस हैं जो बहुत ही खतरनाक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, एसिड रेन होती है, सारी प्रॉब्लम्स इनकी वजह से होती हैं। और जब सीएनजी जलती है तो ये बहुत कम होती है। इट लीव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू, मतलब नो ऐश। बताया ना, ऐश नहीं निकलती इसके पीछे से, राख नहीं बचती। एलपीजी और वुड में कंपेयर करो। देखो एलपीजी पोल्यूशन नहीं करती, वुड भर के पोल्यूशन करता है। इसमें कोई धुआं नहीं आता है, इसमें धुआं ही धुआं आता है। इट इज़ अ लिक्विड फ्यूल, इट इज़ अ सॉलिड फ्यूल। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 55,000 किलो जूल पर केजी, यानी कि 1 केजी जलाने पे 55,000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। और वहीं ये मात्र 17,000। सोचो 1 किलो ये लकड़ी जलाओगे और 1 किलो एलपीजी जलाओगे, किसमें बेनिफिट है? इसमें है ना। तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल हुआ, कम पैसों में ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा एनर्जी देगा। इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, क्योंकि ये सिलेंडर में स्टोर होता है, बट यहीं इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरी ट्रेन लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। वाटर को कभी यूज नहीं करा जाता ऐसी जगह पे जहां पे आग लग गई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, क्योंकि कोई बेवकूफ़ी करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसको पानी पे डालोगे तो पानी को करंट ट्रांसफर और होने लगेगा, तो जो बंदा पानी डाल रहा है वो खुद ही चिपक जाएगा आग में। तो क्या फायदा? एलपीजी इज, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। अभी ये मैं नहीं पढ़ा सकता भाई, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। ये पूरा सेम आंसर टीपना है आपको और कुछ नहीं लिखना, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। वेरी गुड, नाइस। एलपीजी था ना? हाँ एलपीजी था। शैतानी नहीं। पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। क्या? एक पेपर है वो आराम से आग पकड़ लेता है, बट वहीं एक पेपर को अगर आप एल्यूमिनियम के पाइप पर रोल कर दो या फिर एक पेपर में पानी भर दो तो उसके नीचे से आग लगाओगे तो वो नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो गया।
है ना। द पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली, भाई बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है। बट अ पीस ऑफ पेपर, मैंने कम बोल दिया गलती से, ज़्यादा हो गया, अभी तो समझाऊंगा क्या हुआ। एक्चुअली पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि उसको थोड़ा सा टेम्परेचर तो वो जल जाता है। बट अगर आपने उसको एल्यूमिनियम पाइप पे रोल कर दिया, अब क्योंकि एल्यूमिनियम का जो टेम्परेचर इग्निशन का वो बहुत हाई है, तो क्या होगा, जो पेपर है उससे रैप, उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि वो भी आग नहीं पकड़ेगा भाई। जिससे चिपका हुआ है सारी एनर्जी तो वो लेते जाएगा अपने में, तो पेपर जलेगा ही नहीं। सेम चीज़ पानी वाला केस मैंने बताया ना, इस तरह की कोन बनाओ, उसमें पानी भर दो, नीचे से आग लगाओ, बहुत देर तक आग नहीं जलेगी, इवन पानी बॉयल होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी सारा, आग जो है ना वो सारा पानी में चली जा रही है। नेक्स्ट, लेबल द डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम, पक्का आएगा, देख लो भाई। हॉटेस्ट पार्ट यहाँ होता है, मॉडरेटली हॉट पार्ट बीच में, और लीस्ट सबसे कम हॉट होता है सेंटर में। नीचे वैक्स की कैंडल होती है और 3 जोन होते हैं, इसे कहते हैं कंबशन जोन। ये ब्लू होता है क्योंकि सबसे बाहर का सबसे गर्म। वहीं पे मिडिल जोन होता है कैसा, येलो होता है, पार्शियल कंबशन। और इनर मोस्ट सबसे अनबर्न्ट वैक्स यहीं से बचती है। ठीक है जी। क्वेश्चन 7, नेम द यूनिट विच इज इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है, तो यूनिट है उसकी किलो जूल्स पर किलोग्राम। क्या है? किलो जूल्स, यानी कि जूल क्या है, एनर्जी की यूनिट होती है, उसके आगे किलो लगा दो यानी कि 1000। इतना मत सोचो, आंसर याद कर लो, किलो जूल्स पर केजी, केजी पर केजे पर केजी। अब बताओ, CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हेल्प करती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड के फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा भारी होती है, तो ये क्या करती है, एक ब्लैंकेट यानी कि एक कवर सरफेस वो बना लेती है, एक ना कवर कर लेती है उस एरिया को, आग को। क्योंकि जिसकी वजह से क्या होता है, आग जो है वो ऑक्सीजन पकड़ ही नहीं पाती, ऑक्सीजन को तो चाहिए ना, आग को चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर ही नहीं आ पा रही क्योंकि CO2 की लेयर बन गई, तो आग रुक जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और इस वजह से एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है CO2। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, अगर आपने एक मतलब चिट्टा लगा दिया पेड़ों का, हरे पत्तियों का, उसको जलाना बहुत मुश्किल है, बट वहीं पे सूखी पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। क्यों? द ग्रीन लीव्स होल्ड्स अमाउंट ऑफ वाटर, उन ग्रीन लीव्स में पानी होता है, तो पानी की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही जो अभी मैं समझा रहा था ना पेपर वाला, वही सेम केस है, क्योंकि उनके अंदर पानी भरा है और पानी जल्दी आग नहीं पकड़ता, इसीलिए वो जल्दी नहीं जलते। बट वहीं पे ड्राई लीव्स का मतलब ही है उसमें वाटर नहीं है, तभी तो उन्हें ड्राई कहा जा रहा है, तो आसानी से आग उनका लग जाएगी क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर कम है। सिंपल। Next, and I hope second last question, which zone of flame does a goldsmith use for melting gold? बकवास, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है। गोल्डस्मिथ जिसको गोल्ड पिघलाना है, वो कौन सा जोन यूज करेगा एक फ्लेम का, उसको गोल्ड पिघलाना है ना, तो वो सबसे ज्यादा गर्म वाला ही तो यूज करेगा, तो हॉटेस्ट जोन जो जोन जो होता है सबसे ऊपर वाला, वो उसको यूज करता है। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से लिख देना। ओ लो जी, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कंप्लीटली बर्नट। ये क्या है, एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत मजा आता है, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें 4.5 kg जो फ्यूल है कंप्लीटली जला दिया गया। द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर टू बी 1,80,000 kJ, यानी कि किलो जूल। कैलोरीफिक वैल्यू बता दो। तो देखो, आपको यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है वो दी हुई है कि नहीं, टोटल एनर्जी जो है वो दी हुई है, सॉरी, और उसके बाद आपको कितने किलो फ्यूल है वो जलाया वो भी दिया हुआ है। तो निकालते कैसे हैं, तो आंसर इसका फॉर्मूला क्या है, जितनी भी एनर्जी है, जितना भी एनर्जी है, फ्यूल बोल दो, एनर्जी बोल दो, उसको डिवाइड कर दो बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल के, यानी कि 4.5। तो आपको क्या करना है, 1,80,000 को डिवाइड करना है 4.5 से। मैंने यहाँ पे सिंबल मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट आप होप समझ सकते हो, कैलकुलेटर से कर लेना, नहीं तो वैसे ही कर लेना, और जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 40,000 kJ। ठीक है जी, और पर kg, ये याद रखना, यूनिट के बिना नंबर नहीं मिलेंगे। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, बताओ रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, स्लो कंबशन। याद रखना, जंग लगना भी एक फॉर्म ऑफ कंबशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हीट इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन के फॉर्म में आके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, तो कहीं ना कहीं सेम ही चीज तो हो रही है, तो इसीलिए हम इसे स्लो कंबशन कह सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, अबीदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बीकर, वाटर को गर्म करना था। अबीदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, और रमेश केप्ट द आउटर, बकवास क्वेश्चन है, एक
कैंडल के ऊपर अबीदा जो थी उन मैडम ने कभी चिपका दिया एकदम, जो कैंडल की पतली सी होती है उसके साथ। और वहीं जो राशिद था, रमेश था, थोड़ा समझदार था, लड़के होते हैं जनरली, मजाक, नो ऑफेंस, कोई मजाक एकदम सीरियस नहीं होगा, ठीक है, मजाक था, ठीक है। अब देखो उसने सबसे ऊपर रखा, तो बताओ, खुद बताओ कि किसका पहले गर्म हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है रमेश का, क्योंकि उसने हॉटेस्ट पार्ट पे रखा है। बाकी आंसर तुम पढ़ लो, मैंने तो पढ़ा भी नहीं अभी तक, बट आई होप यही होगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है। होप आपको हो गया होगा क्लियर, होप लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आई होप। और कमेंट करके बता दो कि मज़ा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो ने हेल्प करी कि नहीं, है ना, ये सब कुछ बताना होता है यार कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वेरी वेरी बैड, चुपके से कर लो, किसी को नहीं पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।